बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया आज वो 48,614 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन जो है वो 49 पॉइंट जो है वो गेन किए। उसके बाद जो मार्केट ने अपना लो बनाया, इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 48,108 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 457 पॉइंट जो है वो लूज किए। और जो क्लोजिंग है वो 48,146 पे है, जिधर मार्केट ने 419 पॉइंट जो है लूज किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 104 मिलियन के वॉल्यूम थे, जो कि बहुत कम वॉल्यूम थे। और वैसे ऐसा क्या बताऊं, आज आपको सब कुछ आपके सामने था। आज वही रेंज बाउंड की सिचुएशन थी। वॉल्यूम कल से भी कम थे, कल फिर वॉल्यूम 123 मिलियन के थे, आज 104 मिलियन के वॉल्यूम थे। इतने वॉल्यूम तो जो है वो रमजान में आ जाया करते थे। अगर आप में से कोई जो है वो रमजान में काम करता तो उसे पता होगा कि जिस दिन रमजान में कुछ मार्केट अच्छा मूव करती थी तो वॉल्यूम जो है वो इतने आ जाए, तकरीबन 100 मिलियन के वॉल्यूम जो है 94 मिलियन 96 मिलियन के वॉल्यूम जो थे वो ट्रेड हो जाया करते थे रमजान में। मसला एक तो पेट्रोल प्राइसेस को लेकर मसला है मेरे ख्याल से, और दूसरा जो मसला है वो डॉलर का भी है। डॉलर भी बहुत अपसाइड हाई जो है वो मूव कर रहा है। और दूसरा मुझे लगता है कि कोई इदारा जो है वो बाइंग पर नहीं है। वो अभी देखते हैं फीपीलीपी तो और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या मसला चल रहा है बाइंग और सेलिंग में। तो फीपीलीपी देखें तो बैंक्स जो है वो हैवी सेलिंग की। बैंक ने आज माइनस जो है 1.22 जो है 1.22 मिलियन की सेलिंग की। ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की, कंपनीज भी सेलिंग की। कंपनीज ने 0.85 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने बस जो है वो बाइंग की है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है। और इंश्योरेंस कंपनीज आपको पता है कि 3 दिन से तकरीबन लगातार जो है वो बाइंग पे हैं। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो भी सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल भी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पे। तो सिर्फ दो जो है वो बायर हैं, एक जो है 0.84 मिलियन के साथ, दूसरा 1.98 मिलियन के साथ। जो ओवरसीज पाकिस्तानी के 16 पॉइंट है ये भी इधर ऐड कर लें तो तकरीबन 1 मिलियन ये हो गया, और 3 मिलियन की टोटल 3 मिलियन की बाइंग है आज। तो मार्केट जो है वो रेंज बाउंड क्यों ना होती। उस दिन आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने सिर्फ 11-12 मिलियन की जो है बाइंग की थी। तो आज टोटल बाइंग जो है वो 3 मिलियन की टोटल बाइंग है। अच्छा, सेक्टर वाइज देखें तो ऑल अदर सेक्टर में देखें, फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी बाइंग की और बैंक्स ने थोड़ी सी बाइंग की। बाकी ब्रोकर्स भी सेलिंग पे हैं, कंपनीज भी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सेलिंग पे है। तो सिर्फ दो जो है वो बाइंग पे हैं, वो भी एक जो माइनर सी बाइंग है उसे तो आप बाइंग जो है कंसिडर ही ना करें। तो सिर्फ बैंक्स जो उन्होंने बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर में, बाकी सब सेलिंग पे हैं। सीमेंट्स में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी बाइंग की है, बैंक सेलिंग पे, ब्रोकर भी सेलिंग पे, कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग की और इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे और म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे। अदर ऑर्गेनाइजेशन को तो छोड़ दे, 0.02 बाइंग तो कुछ भी नहीं कंसिडर की जाएगी। सीमेंट में भी देख लें 1 2 3 4 जो है वो सेलिंग पे और बाइंग पे सिर्फ 3 है। कमर्शियल बैंक्स में देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ी सी बाइंग की है, और उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो मुसलसल 30 दिन से जो है बाइंग कर रही हैं बैंक्स में। दो सिर्फ बायर हैं और सेलर देख लें, बैंक ने सेलिंग की, उसके बाद जो है ब्रोकर्स ने सेलिंग की, कंपनी ने सेलिंग की, इंडिविजुअल ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की। तो हर सेक्टर को आप देख लें, हर सेक्टर में सेलर ज्यादा है और बायर कम है। तो बाइंग नहीं होगी तो मार्केट जो वो कैसे जाएगी पॉजिटिव में। जब सेलिंग ज्यादा होगी तो जारी बात है प्रेशर आएगा सेलिंग का, तो मार्केट नीचे जानी है। फर्टिलाइजर में देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर ने सेलिंग की, बैंक्स ने सेलिंग की, ब्रोकर ने बाइंग ने सेलिंग, कंपनी ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल्स जो है माइनर सेलिंग माइनर बाइंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग की, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल थोड़ी सी बाइंग की फर्टिलाइजर में। फूड एंड पर्सनल केयर में देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग की, फॉरेन इन्वेस्टर ने माइनर सी सेलिंग है, बैंक्स ने माइनर सी जो है बाइंग की, उसके बाद ब्रोकर्स ने बाइंग ने सेलिंग, कंपनी ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल्स समझ लें कुछ भी नहीं बाइंग, 0.01 मिलियन की जो है बाइंग। उसके बाद देखिए किसी ने भी कोई जो है सच फूड एंड पर्सनल केयर में कोई बाइंग सेलिंग नहीं की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है थोड़ी सी, बैंक्स सेलिंग पे अच्छी भली सेलिंग 1 मिलियन की सेलिंग कह लें, ब्रोकर जो है वो सेलिंग, कंपनी सेलिंग, इंडिविजुअल्स थोड़ी सी बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज ने बस बाइंग की है इसमें। उसके बाद म्यूचुअल फंड भी जो है वो भी सेलिंग पे। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी 1 2 3 4 जो है वो सेलर है और बायर जो है सिर्फ एक है देखा जाए तो। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बाइंग थोड़ी सी, बैंक्स जो है वो सेलिंग थोड़ी सी, ब्रोकर सेलिंग, कंपनीज बाइंग थोड़ी सी, इंडिविजुअल थोड़ी सी बाइंग,
इंश्योरेंस कंपनीज ना बाइंग ना सेलिंग, म्यूचुअल फंड थोड़ी सी बाइंग, एनबीएफसी जो है वो ना बाइंग ना सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग ना सेलिंग, आप कह सकते हैं इसको। पावर जनरेशन में फॉरेन इन्वेस्टर की जो है थोड़ी सी बाइंग, बैंक्स की थोड़ी सी सेलिंग, ब्रोकर जो है थोड़ी सी बाइंग, कंपनीज थोड़ी सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग बाइंग की 1.5 की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ना बाइंग ना सेलिंग, म्यूचुअल फंड सेलिंग। तो पावर जनरेशन जो देख लें, पावर जनरेशन भी जो है वो प्रेशर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी सब जो है वो सेलर ही है। सिर्फ बाय जो कर रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है। उसके बाद सेलर है बैंक सेलिंग पे, ब्रोकर सेलिंग पे, ब्रोकर ना बाइंग ना सेलिंग, कंपनी सेलिंग, इंडिविजुअल सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग, म्यूचुअल फंड सेलिंग। तो ऐसा देखा जाए तो किसी भी सेक्टर में कोई भी तेजी नहीं थी। फॉरेन इन्वेस्टर ने देखे हैं तो जो बाइंग की है थोड़ी सी, वो ऑल अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग, सीमेंट में थोड़ी सी बाइंग, कमर्शियल बैंक में बाइंग, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग, और बाकी माइनर सी या बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है इन्होंने। और टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे लगता है कि सिस्टम में बाय किया होगा इन्होंने, क्योंकि टीआरजी के पास तो ऐसी मूव नहीं थी। बैंक्स में देख लें तो ऑल अदर सेक्टर जो है बैंक्स ने उसमें बाइंग की, ठीक बाइंग कह सकते हैं, 0.63 मिलियन की। उसके बाद बैंक्स ने सीमेंट को सेल किया, कमर्शियल बैंक को सेल किया, फर्टिलाइजर को सेल किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को सेल किया, पावर को सेल किया, टेक्नोलॉजी को सेल किया, तो टेक्सटाइल को सेल किया। बैंक ने आज सेल ही किया है तकरीबन, बाइंग एक ही बाइंग किया ऑल अदर सेक्टर में बस। ब्रोकर्स को देख लें तो सारी इन्होंने भी, ब्रोकर ने भी सारी सेलिंग ही की है। कंपनीज देख लें, कंपनीज ने भी टोटल जो है वो सेलिंग की है। बस बाइंग देखें तो सीमेंट में है बाइंग बस थोड़ी सी कंपनीज की। इंडिविजुअल्स को देख लें, इंडिविजुअल ने बस सेलिंग की है वो कमर्शियल बैंक में, टेक्नोलॉजी में। कि माइनर सी जो है बाइंग, आप इसको क्या बाइंग कहेंगे, बस सीमेंट में 0.20 की है और पावर में जो है 0.15 की है। म्यूचुअल फंड देख लें, म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग ही की है सारी तकरीबन ऑलमोस्ट। पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो पॉइंट कंट्रीब्यूशन में जो है सिस्टम 18 पॉइंट के साथ, थल 11 पॉइंट के साथ, लग 11 पॉइंट, DAWH 10 पॉइंट, MCB 6 पॉइंट, HMB 3 पॉइंट, MUREB 2 पॉइंट, ARPL 2 पॉइंट, कोहार्ट सीमेंट है मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट, और GADT जो है वो 1 पॉइंट। OGDC की बात करें तो -53 पॉइंट, FFC -40 पॉइंट, पोल -35 पॉइंट, एंग्रो -30 पॉइंट। हालांकि आज एंग्रो की बोर्ड मीटिंग भी थी, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैंने देखा था, अंडर प्रोसेस अभी तक। उसके बाद हबको देखें -29 पॉइंट के साथ, PPL -21 पॉइंट के साथ, -21 पॉइंट के साथ, HBL -15, PSO -15, कोलगेट -13 और CHCC -12। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो देख लें, एक्सप्लोरेशन कंपनी ने -119 पॉइंट जो है वो ऐड किए हैं, फर्टिलाइजर ने -84 पॉइंट, बैंक्स ने -48 पॉइंट, और पावर ने -34 पॉइंट, और केमिकल ने -26 पॉइंट। और टॉप ट्रेड सेक्टर में देखें तो पावर जो है 31 मिलियन के साथ आ गया है सबसे। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है 24 मिलियन के साथ, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनी 18 मिलियन के साथ, उसके बाद बैंक हैं 18 मिलियन के साथ, और उसके बाद ऑटोज हैं 15 मिलियन के साथ। फीपीलीपी आपने देख लिया तो फीपीलीपी देख के ये आइडिया आपको हो ही गया होगा कि कोई भी बड़ा इदारा जो है वो बाइंग पे नहीं है, सब सेलिंग पे हैं। जो माल इन्होंने उठाया हुआ था वो निकाल रहे हैं, और सेलिंग प्रेशर जब आता है तो मार्केट जो है नीचे जाती है, आपको पता है। और कंपनीज की बात करें तो 88 कंपनीज जो है वो पॉजिटिव में है, 224 डिक्लाइन कर रही हैं, और जो 24 हैं वो अनचेंज है। तो हीट मैप को देख लें, तो बड़ा दायरा जो है वो भी बाइंग पे नहीं आ रहा है। ऐसा जो रेंज बाउंड सी सिचुएशन है, कोई पैनिक सी सिचुएशन है। तो दूसरा, मार्केट के पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है ऊपर जाने के लिए। एक खुशी थी मार्केट के पास, तो आप बताएं क्या मार्केट जो है वो इस खुशी पर कितना नाच सकती थी। एक खुशी थी IMF की, बस नाच रही है जितना मार्केट ने नाचना था उस पर। अब थक गई मार्केट भी। अब मार्केट भी कहती है कि मैंने नोट बखा, मेरा मूड बने। कोई अच्छी खबर चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए, एकदम नीचे जाने के लिए भी ये मार्केट को कोई बुरी खबर चाहिए, बहुत बुरी खबर। तो ऐसा जब कोई न्यूज नहीं आएगी, कोई अच्छी न्यूज, कोई बुरी न्यूज, तो मार्केट जो है वो ऐसी रहेगी, ये पैनिक सिचुएशन बनी रहेगी, ये रेंज बाउंड सिचुएशन बनी रहेगी। क्योंकि जिसने माल लिया हुआ है वो भी किसी न्यूज के बगैर छोड़ नहीं देगा। उसे भी नहीं पता कि मार्केट ने किधर मूव बनानी है। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज आ जाए, मार्केट ऊपर का मूव बनाती है, तो इसलिए वो माल रिलीज भी नहीं कर रहे जिनके पास माल पड़ा है।
तो मार्केट को कोई खबर बुरी चाहिए डाउन ट्रेंड में जाने के लिए, अदरवाइज जो है वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पास जिनके पास माल है वो भी वैसा नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल के बाहर फेंक देंगे, कोई बुरी खबर आने पर ही निकालता है माल। तो चेयरमैन पीटीआई के पकड़े जाने पर कोई मार कुटाई या कोई ऐसा दंगा फसाद या कोई ऐसा चीज होती तो मार्केट जो डाउन ट्रेंड में जा सकती थी, जैसा कि 9 मई के बाद भी हुआ था। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी वो कुछ और थी मार्केट की, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे नहीं थी तब। उस टाइम मार्केट ने क्यों करेक्शन नहीं ली थी, क्योंकि आईएमएफ की डील जो है वो आईएमएफ के साथ वो चल रही थी, स्टाफ लेवल मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, नहीं हो रही, तो उसको लेके आज होती है, कल होती है, उसको लेके मार्केट पहले ही रेंज बाउंड थी और मार्केट अपनी करेक्शन बहुत ज्यादा ले चुकी थी। ऑलमोस्ट मार्केट 40,000 पे 41,000 पे जो मूव कर रही थी, तो उससे नीचे मार्केट ने किधर जाना था। तो उसी दौरान 9 मई का वाकया हुआ था और बड़ा एक वो आपको पता है क्या सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई, पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही थी। तो ऑलरेडी जो मार्केट है वो प्रेशर ले चुकी थी, तो इसलिए 9 मई का वैसा प्रेशर नहीं हुआ मार्केट पे। यकीन माने अगर ऐसी सिचुएशन होती 48,500 पे या 49,000 पे 9 मई वाला वाकया हुआ होता तो आपको पता लग जाना था कि करेक्शन किसे कहते हैं। तो अब कोई बड़ा सानिया ऐसा नहीं हुआ और अल्लाह करे ना हो। पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल भी नहीं बड़े साने के लिए, पहले ही पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजरा है और गोडे गोडे बल्कि नाक नाक तक जो है पहले कर्जे में डूबा हुआ है। तो ऐसे में मार्केट को चाहिए कि कोई अच्छी या बुरी खबर, तभी मार्केट जो है वो अपना कुछ लेवल ऊपर का या नीचे का दिखा सकती है। तो हीट मैप में देख लें कि सब ग्रीन ग्रीन गया है काम और लालो लाल है सारा हीट मैप। इलेक्ट्रिक में जो सबसे ज्यादा जो है वो वॉल्यूम है, लेकिन वो भी जो है वो प्राइस ना होने की वजह से है जो नीचे जाने की -0.08 पैसा जो है नीचे जो है वो उसने क्लोजिंग दी अपनी। ओजीडीसी को देख लें -3 रुपए जो है नीचे बंद हुआ। पीपीएल को देख लें, वो स्टॉक्स को लेके कुछ खबर है मेरे पास, वो आगे शेयर करता हूं आपके साथ। तो ऐसा देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव थी। एयरलिंक देख लें पॉजिटिव में है, एवीएन पॉजिटिव में है, सिस्टम पॉजिटिव में है। तो एयरलिंक के पास भी एक खबर है, वो भी इसे जाके ओपन करते हैं और देखते हैं, बाद में इसको स्टॉक को देख लेते हैं। सिनर्जी में देखें वॉल्यूम है लेकिन वो ऐसे जाके -0.16 पैसा नीचे जाके बंद हुआ। शेल देख लें, तमाम सेक्टर जो है सभी प्रेशर में है, कोई सेक्टर भी मूव नहीं दे सका। बस टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1 2 3 जो है स्टॉक्स ने मूव दी है, बाकी सब आपके सामने है, देख लें। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज मूव थी। सिस्टम को देखें तो सिस्टम ने जो लास्ट क्लोजिंग दी थी वो अच्छी दी थी, नीचे से उठ के ऊपर आया था जो सिस्टम था। और आज डे रेंज देखें तो 445 से लेके 453 तक जो है वो इसकी डे रेंज है। 8 रुपए तकरीबन इसने दिए आज, तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव थी। सिस्टम को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ेज हैं। एक तो सिस्टम जो है, सिस्टम सिर्फ काम करता था अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर को लेके, वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में काम करता था। उसके बाद जो अब जो है वो ये जीसीसी में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी इसके मुआहदे चल रहे हैं, यानी कि मुआहदे हो चुके हैं, काम चल रहा है, उन्हें भी काम करके दे रहा है सिस्टम। और कुछ जो इसकी कुछ शेयर होल्डिंग है बाकी चीजों में भी और बाकी इदारों में भी या बाकी सेक्टर में भी, तो वो जो लेके तो सिस्टम जो है अच्छा मूव आगे भी कर सकता है। तो मुझे जो मेरे कानों में खबर पड़ी थी वो ये थी कि सिस्टम जो है आने वाले वक्त में 571 तक या 570 को टच कर सकता है। पहले भी देखें इधर 492 तक और 496 तक ये जा चुका है 6 मंथ में। तो उम्मीद ये है कि अच्छी मूव आगे दे सकता है सिस्टम। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें इसकी, 130 मिलियन की जो है 130 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जो है वो सिस्टम अच्छी मूव दे सकता है। मेरे ख्याल से इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अभी ये 450 तक है, मैं इसको अगर बाय करूं तो करूंगा 437 तक या 427 तक या 430 से नीचे नीचे। मुझे इसका जो वो वाला लेवल है वो सूट करता है, या मेरे ख्याल से इसका वो वाला लेवल जो है वो सूटेबल है। और दूसरा जो है वो टीपीएलपी जो है वो ठीक लग रहा है मुझे और आगे आने वाले वक्त में ठीक हो सकता है प्रॉपर्टीज को लेके। तो ऑलमोस्ट ये 14 तक जो है मूव देता है अपनी, 14-15 तक मूव देता है। अभी इतने बुरे हालात में भी देखें ये 13.77 पे है और पीछे भी गया था तकरीबन 13-20 तक, जो 2-3 वीक पीछे थे तो 13-20 तक 13-40 तक जो मूव दे रहा था। तो ऑलमोस्ट ये जो मूव करता है 14 के दरमियान 14.5, यानी कि 14 से लेकर 14.5 तक 14-25 तक मूव देता है। तो मेरे ख्याल से सिस्टम और टीपीएलपी जो है, टीपीएलपी अभी भी देख लें आपने, जब 49,000 को टच कर रही थी मार्केट
तब भी अपनी ठीक प्राइस पे था और अभी भी ठीक प्राइस पे है, अभी भी इसको बाय किया जा सकता है मेरे ख्याल से। तो इन जो स्टॉक्स को, सिस्टम को और टीपीएलपी को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। अप्रैल 27 में इसकी बोर्ड मीटिंग, वो फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे, तो अभी अप्रैल और तकरीबन आपको पता है कि क्वार्टरली जो है वो अनाउंसमेंट होती है इनकी, तो उम्मीद है शायद कि टीपीएलपी की भी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो सकती है। अच्छा, एयरलिंक की बात करें तो एयरलिंक की जो डे रेंज थी वो 25 से लेके 26 तक थी, 25-20 से लेके 26-25 तक। और अगर इसका 6 मंथ का जो ग्राफ है वो देखें तो ऑलमोस्ट इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 20, 18, 18, 20 तक बनती है। अभी मार्केट ऊपर जाने के साथ ये भी ऊपर गया है और इसके पास एक पॉजिटिव न्यूज भी है कि एयरलिंक की जो है वो कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ कोई मुआहदा हुआ है इनका। तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव न्यूज है इसके पास एक। मार्केट ऊपर जाने के साथ ये वैसे भी ऊपर है, तो अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तकरीबन 20 के नजदीक, अगर करेक्शन लेती है मार्केट, क्योंकि इसको देखें मार्केट के अप होने के साथ ही ये अप हुआ है, और मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट करेक्शन लेगी, तो उम्मीद है ये भी करेक्शन ले, नीचे बाएंगे इसकी 20 तक, वो मेरे ख्याल से की जा सकती है। अच्छा, यूनिटी सिर्फ मैं इसलिए खोला है कि आपको बता दूं कि ये मार्केट की मूव के साथ ऊपर इसने मूव किया है, तो बेहतर यही है कि अभी ऐसे स्टॉक्स में जो एंट्री ना ली जाए। ऐसे स्टॉक में एंट्री लेने के लिए जरूरी है कि मार्केट के नीचे जाने का इंतजार किया जाए। देखिए मार्केट अप गई है तो ये भी अप गया। ऐसे बहुत से स्टॉक हैं, शेल देख लें, यूनिटी देख लें, और पीएसओ देख लें, मिजान बैंक देख लें। तो ऐसे स्टॉक्स में जो बाइंग है वो उसी टाइम बनती है जब एक तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहे हो मार्केट में, एक मार्केट 48,000 पे 48,500 पे मूव कर रही हो, और दूसरे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो उनमें ट्रेड लेनी बनती है कि उम्मीद, क्योंकि फिर बंदे को उम्मीद होती है कि मार्जिन मिल सकता है और मैं इससे एग्जिट कर सकता हूं, दे के किसी को दे के निकल सकता हूं। लेकिन अगर मार्केट नीचे मूव करती है तो ये अपनी पुरानी प्राइस पे चले जाएंगे। यूनिटी जो है इसकी जो ओरिजिनल औकात है, वो ओरिजिनल रेंज है वो 13-14 की है, तो ऐसा ना हो मार्केट करेक्शन ले और बड़ी जबरदस्त ले और ये भी करेक्शन लेके नीचे चला जाए और आप स्टॉक होकर इसमें रह जाएं, तो ऐसे स्टॉक्स में अभी जो है वो एंट्री नहीं बनती। हाँ, अगर मार्केट किसी पॉजिटिव न्यूज के साथ मूव करती है 48,500 पे या 49,000 पे या 48,000 के ऊपर और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर ऐसे शेयर्स में एंट्री ली जा सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकती है और किसी को दे के निकला जा सकता है। अदरवाइज जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक हैं उन पे फोकस करें। मैंने आज जितनी भी बाय कॉल आपके साथ शेयर की थी वो सारे रिजल्ट बेस्ड स्टॉक थे, और उम्मीद होती है कि रिजल्ट बेस्ड स्टॉक जो हैं वो कुछ ना कुछ मूव दे के जाते हैं, क्योंकि उनके पास यही पॉजिटिव खबर होती है कि उनके रिजल्ट आने वाले हैं। अगर मार्केट ना भी मूव दे रही हो तो उनके पास कम अज कम एक न्यूज होती है कि चलो हमने रिजल्ट जो है उनका अनाउंस होना है, तो वो मूव दे जाते हैं। तो कोशिश करें रिजर्व होकर चले जितनी देर तक रेंज बाउंड सिचुएशन है, या तो मार्केट अपनी डिप में जाए, उधर जाके बाइंग बनती है, या फिर ज्यादा वॉल्यूम आए और तो मार्केट अप साइड को मूव दे तो तब बाइंग बनती है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।